अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हमने शुरू किया शाम के टाइम से, और शाम के टाइम हमने एंजॉय की ये चिकन पफ, जिसकी रेसिपी मैं रमज़ानों में बहुत जल्द आपको देने वाली हूँ। और ये इस तरीके की बेकरी स्टाइल पफ ना हम आपको घर में बनाना सिखाएंगे और बहुत अच्छे बन जाते हैं। और फिर शाम के टाइम बच्चों को लेके चले गए कुछ ना कुछ आउटडोर को एंजॉय करने। तो ऑल टाइम फेवरेट है कुंदन ब्रोज, जो कि हम लोग एंजॉय करते हैं। और आज हमने यहाँ का एक इंटायर थोड़ा सा डिफरेंट मेन्यू ट्राई किया, जो कि था डायनामाइट चिकन, जो कि टेस्ट वाइज बहुत गुड थी और बहुत एक अच्छी वाइब दे रही थी। इस हिसाब से मुझे क्वांटिटी थोड़ी कम लगी, लेकिन एक टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल था और बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। तो अगर आपने डायनामाइट चिकन नहीं ट्राई की है तो फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर बच्चों ने किया अपना जो वो करते हैं जंपिंग कैसल के ऊपर इंजॉय, उस तरीके से हम लोग तो जो है उनका वेट करते हैं, क्योंकि हमारा जब दिल करता है ना बच्चों को लेके हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं। और ये लोग है ना अपने अपने कंफर्ट जोन के अंदर ना तीनों चारों एंजॉय कर लेते हैं। और आज मज़े की बात ये थी कि आज है ना बिल्कुल भी रश नहीं था, ये तीनों जो है ना आराम से इंजॉय कर रहे थे। गैस मज़े मज़े की रेसिपीज और मज़े मज़े की ट्रिक के जो है ना, जो कि कहते हैं रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हो कुछ ही हो रहा है कि कुछ ना कुछ है ना एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कभी शॉपिंग, कभी कुछ। तो उस वजह से ना कंसिस्टेंसी जो है ना, रेगुलरिटी हम लोग बरकरार नहीं रख पा रहे। लेकिन कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द ना आपको रेगुलर होके तमाम तर रेसिपीज़ और तमाम तर जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना ब्लॉग के पॉइंट व्यू से वो देते रहें, ताकि आप भी ना वो शहीर सिबलिंग व्लॉग से एंटरटेन होते रहें। और मैंने जो है ना अभी रिसेंटली अपने चैनल का नाम जो है ना वो चेंज कर दिया है। काइंडली इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें कीजिएगा मोटिवेट। अगर कोई हम जो है ना इधर उधर हो रहे हैं या कुछ भी हम अनबैलेंस कर रहे हैं। आज हमने पीनट चिक्की बनाई थी, यानी पीनट और गुड़ की जो बनती है टॉफ़ी, वो बनाई थी। तो उसको बनाने की ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, उनको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बनती हैं। अब विंटर्स तो चलेगा, लेकिन ये पीनट हमारे पास पड़ी हुई थी, बच्चे खा नहीं रहे थे, तो हमने सोचा इस तरीके से ना ख़त्म हो जाएगी। तो गुड़ को ना हमने अच्छी थोड़ा थोड़ा ना मोटी फोम के अंदर कूट लिया, थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया और थोड़ा सा पानी डाल के, लाइक 1 to 2 टेबल पानी डाल के ना इसको स्लो टू मीडियम हीट पर मुसलसल आपने स्पून चलाते रहना है। स्पैचुला मैं मुसलसल चला रही हूँ ताकि ये अचानक से डार्क ना हो जाए और नीचे से ना जल ना जाए। और फिर आपने एक ना बाउल के अंदर पानी ले लेना है, उसको आपने बिल्कुल ठंडा पानी लेना है। उससे आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल डाल कर ना चेक करते रहना है कि आपका जो है गुड़ बिल्कुल क्रंची सा पक चुका है या नहीं। जब तक ये स्ट्रेची होगा तो आपने इसको मुसलसल पकाना है। जैसे ही ये स्टिकी हो जाएगा ना, एकदम से सेंटर से टक करके टूटेगा, तो इसका मतलब है आपका गुड़ जो है ना वो बिल्कुल डन हो गया है। तो ये एक अच्छा तरीका है ठंडे पानी में ड्रॉप डालकर चेक करने का कि आपका गुड़ पक गया है या नहीं। जैसे आपका गुड़ पक जाए, बिल्कुल स्टिकी सा हो जाए और है ना क्रिस्पी सा टूटने लगे ना, उसी फॉर्म पे आपने ना छिली हुई पीनट्स डाल देनी है। अब आपने यहाँ पे क्वांटिटी का ख्याल रखना है, जितनी आपके पास पीनट है ना इतना ही आपने गुड़ लेना है। लाइक अगर आपके पास 1 कप पीनट है ना, तो आपने 1 ही कप क्रश किया हुआ गुड़ लेना है। तो इस तरीके से आपकी टॉफ़ी जो है ना वो बिल्कुल सही रहेगी। आप चाहे ना इसमें हाफ़ टेबल ना घी भी डाल सकते हैं, जैसे ही स्टिकी होना चाहे ना गुड़ जो है वो क्रिस्पी सा हो जाए। आप उस फॉर्म पे ना थोड़ा सा घी भी इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। अब ये मैं जैसे ही आपने इसमें पीनट डाली ना, मुसलसल मिक्स करना है। और इस स्टेज पे ना बहुत आपने एहतियात करनी है, क्योंकि अगर ये आपके हाथ पर आ गया ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और आपने फिर इसको ग्रीस की हुई ट्रे के अंदर अनमोल्ड कर देना। मेरे पास ये जो ट्रे थी इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया था और जल्दी जल्दी से इस पर इसको फैला लिया था। और रोलिंग पिन पे भी मैंने घी लगा लिया था, बेलन को आपने घी लगा लेना है और फिर जल्दी जल्दी से इसको फैला देना है और ये सेट हो जाएगा। और फिर आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं, या फिर ये थोड़ी देर बाद ना इस तरीके से टूट भी सकता है बिल्कुल, क्योंकि क्रिस्पी हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से
सेट करने के बाद तोड़ भी सकते हैं। तो ये थी पीनट चिक्की की रेसिपी। इसके अलावा मैंने एक और जल्दी से झटपट से इसी गुड़ को यूज़ एंड यूटिलाइज़ करके बनाई थी हनी कॉम्ब, जो कि बहुत अच्छा बनता है। उसको शायद पंजाबी में गुड़गट्टा भी बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने सोचा चलो एक तीर से दो शिकार क्यों ना किए जाए। उसकी रेसिपी भी ना बड़ी जल्दी और झटपट बनने वाली है, आपको देते हैं। थोड़ा सा मैंने ना गुड़ उसी फॉर्म में कर लिया था, जो आप लो टू मीडियम हीट पे मुसलसल आपने ड्रॉप को गिराकर देखना है ठंडे पानी में कि वो बिल्कुल ही क्रिस्पी सा टूटने लग जाए, बीच से सेट हो जाए। उस स्टेज तक ना आपने गुड़ को बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पर पकाना है, और गुड़ को बिल्कुल पकाकर आपने उसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेना है कि वो बिल्कुल अच्छी कड़क वाली फॉर्म के अंदर पकना चाहिए। जैसे ही पकता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मुझसे ना एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मैं ना सफ़ा को मैंने दिया हुआ था यहाँ पे मोबाइल, उसने वो क्लिप नहीं लिया। ये था मेरे पास हाफ़ टी स्पून ना मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा, जो घर में हम यूज़ करते हैं, उसको आपने डालना है और इस गुड़ में मिक्स करना, अच्छी तरीके से पकाना है। जैसे ही आप सोडे को मिक्स करेंगे ना, तो वो डबल हो जाएगी उसकी क्वांटिटी और ये ना फूल जाएगा थोड़ा। बस उसी स्टेज पे आपको इसने अनमोल्ड करना है ग्रीस ट्रे में, और इसको ना सेट कर देना है। क्रिस्पी क्रंची गुड़गट्टा या हनी कॉम आपके पास बनकर रेडी होगा। और यहाँ पर देखिए जो मेरी पीनट टॉफ़ी पीनट चिक्की थी, इतनी क्रिस्पी सी बनकर सेट हो गई है, और इस तरीके से बच्चे खा भी लेंगे और बिल्कुल वाइंड अप हो जाएगी। इसको भी हम तोड़ के क्रंची सा गुड़ आपको दिखाते हैं, और अंदर ना इसकी देखें अच्छी तरीके से सुराख बने हुए होते हैं, और ये भी बहुत क्रंची सा क्रिस्पी सा बनता है और बहुत मज़े का बनता है। ये भी एक अच्छी सी क्रंची सी टॉफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आप ये ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे, मुझे देंगे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमानिल्लाह।